गेमिंग लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज। देखो 50,000 रुपए के अंदर दो ग्राफिक कार्ड वाले हमें गेमिंग लैपटॉप मिलते हैं मार्केट में। फर्स्ट इज RTX 2050 एंड द सेकंड वन इज RTX 3050। दोनों में काफी फर्क है एंड किस गेम पे किस ग्राफिक कार्ड की कैसी परफॉर्मेंस मिलती है वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। जैसे कि ये तीन लैपटॉप है जो कि सबसे बेस्ट है, विच कम्स विद RTX 2050 ग्राफिक कार्ड एंड ये हमें मिल जाते हैं 45 से 50,000 रुपए के बजट में। लेकिन एक चीज पे ध्यान दो, सिर्फ प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड देख के हमने लैपटॉप परचेज नहीं करना, बिकॉज इन तीनों लैपटॉप के जो गेमिंग स्कोर्स है वो डिफरेंट है। हालांकि तीनों के अंदर हमें 2050 मिला लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस का फर्क है। जो ASUS TUF गेमिंग लैपटॉप है GTA 5 पे, उस पे हमें मिल जाते हैं 115 FPS। Lenovo लॉक देता है 120 FPS एंड HP Victus के अंदर हमें 125 FPS मिल जाते हैं। बट परफॉर्मेंस का इतना क्यों फर्क है वो आपको वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहला लैपटॉप है ASUS का TUF गेमिंग A15 लैपटॉप। इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 53,000 रुपीज। लेकिन ये भी चीज पॉसिबल है कि जब ये मेरी वीडियो लाइव होगी तब इसका जो प्राइस है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज इस टाइम पे लैपटॉप की मार्केट के जो प्राइजेस हैं वो बहुत ही तेजी से चेंज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। Ryzen 7 प्रोसेसर है, 7435HS 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला ये प्रोसेसर है। RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4GB VRAM, TGP 70 वॉट्स है। जब मैंने इस पे गेमिंग करी, GTA 5 खेल के देखी तो 100 to 110 FPS मिल जाती है फुल HD हाई सेटिंग पे। RDR रीमास्टर्ड फुल HD हाई प्रीसेट DLSS ऑफ करने के बाद 120 से 130 FPS मिल जाती है। Valorant की बात करें फुल HD मीडियम सेटिंग पे 250 FPS मिल जाती है। एक चीज पे ध्यान दो, इसमें 8GB रैम दे रखी है, DDR5 रैम है, 5600 MHz वाली, फास्ट है रैम, लेटेस्ट है रैम। बट अगर इस लैपटॉप के अंदर हमें 16GB की रैम मिलती तो गेमिंग परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिल जानी थी। तो अगर आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर रहे हो, 8GB रैम आपने साथ में ये वाली परचेज कर लेनी है, देन यू कैन ऑल्सो अपग्रेड। 512GB SSD, Gen 4 SSD है, 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले लैपटॉप में 150 वॉट का अडेप्टर दिया गया है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी है, RGB बैकलाइट कीबोर्ड, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। लेकिन जैसे इसके अंदर हमें 8GB की रैम मिलती है एंड अगर आपने इसकी रैम एक्सपैंड करके 16GB करनी है तो हमें पैसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे। फिर उतने पैसों में RTX 3050 वाला लैपटॉप आ जाता है। अब वीडियो में ये देखते हैं कि भाई आपको 16GB रैम करनी चाहिए या फिर पैसे बढ़ा के 3050 वाला लैपटॉप लेना चाहिए। जैसे ये लैपटॉप है HP का Victus, मैंने अपनी कई पुरानी वीडियोस के अंदर इस लैपटॉप को रेकमेंड करा है एंड डेफिनेटली ये लैपटॉप ASUS TUF से ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। Ryzen 5 प्रोसेसर है, 8000 सीरीज का 8645HS विद RTX 2050 ग्राफिक कार्ड। मैंने इस पे काफी गेम्स टेस्ट करी हैं। GTA 5 फुल HD हाई सेटिंग पे जब मैं खेल रहा था 120 प्लस के अराउंड FPS मिल रहे थे। तो गेमिंग के मामले में लैपटॉप आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बिकॉज इसके अंदर हमें 16GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। तो जो स्कोर्स है, गेमिंग स्कोर्स हैं, वो ASUS TUF से हमें फार बेटर मिलते हैं। GT हमने चेक कर ली, 120 प्लस FPS मिल रहे हैं फुल HD हाई सेटिंग पे। Valorant की बात करें फुल HD हाई सेटिंग पे 260 से 300 FPS मिल रहे हैं। एंड उसके बाद जब मैंने इस पे RDR रीमास्टर्ड खेली फुल HD हाई प्रीसेट DLSS ऑफ करने के बाद 130 से 150 FPS मिल जाती है। ये 16GB वाला मॉडल है एंड अगर जरूरत पड़ती है तो फ्यूचर में 64GB तक हम इसकी रैम को एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ में 512GB की Gen 4 SSD है, तो एक्सपेंडेबल इजीली 1TB तक इसकी स्टोरेज हो जाती है। 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले दे रखी है। MS ऑफिस हमें मिल जाता है गेमिंग लैपटॉप के अंदर ही। तो ऑलराउंडर गेमिंग लैपटॉप है। ऑफिस एंड स्कूल कॉलेज के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो, बिकॉज MS ऑफिस हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाता है। 120 वॉट का अडेप्टर दिया गया है। लाइट वेट गेमिंग लैपटॉप है एंड इसका जो वेट है दैट इज अराउंड 2.29 kgs। दिखने के अंदर बहुत ही थिन एंड लाइट लैपटॉप लगता है लेकिन थोड़ा सा हैवी है। अब इस चीज पे ध्यान दो, इसका जो यूजुअली प्राइस रहता है दैट इज अराउंड 55,000 से लेके 57,000 रुपीज तक के बीच में। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो कार्ड डिस्काउंट वगैरह ऐड करके, फिर आपको ये 52,000 रुपीज तक मिल जाएगा। डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हो अगर ये आपको सेम प्राइस पॉइंट पे मिलता है। लेकिन अगर ये आपको 55,000 से भी ऊपर जा रहा है इसका प्राइस, फिर आपने MSI के इस लैपटॉप को परचेज कर लेना है। बिकॉज भाई एक तो ये लैपटॉप आपको मिलता है 3050 ग्राफिक कार्ड के साथ में एंड इसकी रैम पहले से ही आपको 16GB की मिल जाती है, दैट इज एक्सपेंडेबल अप टू 64GB। तो चाहे आपने गेमिंग करनी है, कोई भी प्रोडक्टिविटी वाले काम करना चाहते हो, एकदम ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाती है। 2 साल की वारंटी मिल जाती है इस लैपटॉप में। जो इससे पहले हमने दोनों लैपटॉप चेक करी है ना, उन दोनों से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें MSI वाले गेमिंग लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। जैसे HP Victus में 120 FPS मिल रहे थे, MSI वाले पे सेम गेम चल रही है 140 से 165 FPS मिल रहे हैं। मैंने एक चीज करी, दोनों के ग्राफिक कार्ड को कंपेयर करके देखा। एक साइड पे RTX 2050 है, दूसरी साइड पे RTX 3050 है। GTA 5 खेली हाई अल्ट्रा सेटिंग पे 90 to 105 FPS मिल जाते हैं 2050 पे एंड 3050 वाले पे 110 से 130 FPS मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली 3050 वाले की परफॉर्मेंस ज्यादा बड़ी है। एंड ये सेम चीज Valorant के अंदर भी है, 220 से 270 FPS मिल जाते हैं 2050 ग्राफिक कार्ड पे एंड हाई सेटिंग पे गेम चल रही है दोनों ही ग्राफिक कार्ड पे 280 to 330 FPS मिल जाते हैं 3050 पे। एंड RDR2 जब मैंने खेल के देखी 45 to 58 FPS मिल जाते हैं एंड जो 3050 ग्राफिक कार्ड है उस पे 55 to 68 FPS मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली हमें 3050 वाला लैपटॉप परचेज करना चाहिए। MSI आपके लिए ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। एंड ये लैपटॉप आता है Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर के साथ में, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है।
512 GB की Gen 4 SSD मिल जाती है। हम इसकी स्टोरेज को 1 TB तक अपग्रेड भी कर सकते हैं। इस लैपटॉप में 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले दे रखी है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1.86 kg इसका वेट है एंड गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1.86 kg, मतलब कि सबसे लाइट वेट गेमिंग लैपटॉप है। ये जो लैपटॉप है 52 से 55,000 रुपीज के अंदर में मिल जाता है। इस रेंज का सबसे बेस्ट लैपटॉप है। बाकी लैपटॉप के अंदर में RTX 2050 ही मिल रहा है। इसका ग्राफिक कार्ड भी तगड़ा है, रैम भी ज्यादा मिल रही है, तो गेमिंग के साथ ही अगर आप प्रोडक्टिविटी वाले कोई भी काम करोगे ना वो ज्यादा अच्छे इस लैपटॉप पे हो जाते हैं। नाउ दिस इज एसर की लेटेस्ट सीरीज का गेमिंग लैपटॉप एसर ALG। अब देखो इसके अंदर में RTX 3050 तो मिलती है, लेकिन ये 6 GB वाला है। MSI वाले लैपटॉप के अंदर में 4 GB VRAM मिल रही थी, लेकिन इसकी 2 GB VRAM भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा पावरफुल ग्राफिक कार्ड है ये। अब एक चीज पे ध्यान दो, इसका जो प्राइस है ना वो 55,000 से ऊपर ही रहता है, बट डिस्काउंट के साथ उससे कम भी चला जाता है कभी कभी। इसका प्राइस चेक करने के लिए आप इस ग्राफ को देख सकते हो। अब देखो 55,000 रुपए के अंदर ज्यादातर लैपटॉप के अंदर में RTX 2050 ही मिलता है, तो ये जो लैपटॉप है ये अपने प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है, बिकॉज प्रोसेसर भी लेटेस्ट दिया गया i5 का 13420H प्रोसेसर है। इस रेंज वाले सारे गेमिंग लैपटॉप में सबसे बेटर परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। इसकी जो टॉप लिड है वो हमें मेटल की मिल जाती है, RGB बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, 16 GB की डुअल चैनल रैम है, मतलब कि 8 GB की 2 रैम चिप्स हमें इसके अंदर दे रखी हैं। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो 8 GB की 2 चिप्स होती है ना वो ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करती हैं एज कम्पेयर टू सिंगल चिप, चाहे वो 16 GB की सिंगल चिप हो। 8 GB की 2 है तो उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया निकल के आती है। एंड इसकी रैम को हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं 64 GB तक। 512 GB की SSD है, तो स्टोरेज को आराम से आप एक्सपैंड भी कर सकते हो, 1 TB तक ले जा सकते हो। जैसे अभी के टाइम पे SSD काफी ज्यादा कॉस्टली मिल रही है, तो बेटर है एक्सटर्नल NVMe ड्राइव ले लेना। गेमिंग बहुत ही बढ़िया से होती है एंड लैग का कोई इशू नहीं मिलेगा आपको। 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली, 260 निट्स की ब्राइटनेस एंड 150 वाट का अडेप्टर हमें इसके अंदर दिया गया है। और हाँ, अगर ये लैपटॉप आपको ओवर प्राइस मिल रहा है, जैसे अभी के टाइम पे इसका प्राइस चल रहा है 63,000 रुपीज, तो इतने पैसों के अंदर तो देखो बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसका प्राइस ज्यादा चल रहा हुआ, फिर Acer Aspire 7 परचेज कर सकते हो। वो आपको 55 से लेके 58,000 रुपीज तक मिल जाता है। सेम प्रोसेसर, सेम रैम, सेम ग्राफिक कार्ड दिया गया है। Acer Aspire 7 एंड Acer ALG के अंदर मोटा मोटा ये फर्क निकल के आता है, ALG मेटल बिल्ड के साथ में आता है, Aspire 7 पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में आता है। Acer ALG की जो रैम एक्सपेंडेबल है दैट इज 64 GB, Aspire 7 की जो रैम एक्सपेंडेबल है दैट इज 32 GB एंड Aspire 7 में हमें Gen 3 SSD मिल जाती है। बस यही फर्क है दोनों लैपटॉप में। एक छोटा सा रिकैप देता हूँ आपको। 45 से लेके 52-53,000 रुपीज के अंदर जो आपको लैपटॉप मिलेगा RTX 2050 परचेज कर लेना। Victus या फिर Asus TUF Gaming, इन दोनों में से ले सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग Victus सबसे बेस्ट है। एंड 55 से लेके 60,000 रुपीज तक के बीच में आपको MSI मिल जाएगा, Acer Aspire 7 मिल जाएगा, Acer ALG मिल जाएगा RTX 3050 वाले। एंड अगर आपको Acer ALG ना मिला, फिर आपने Acer Aspire 7 परचेज कर लेना है। तो भाई ये थे सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप जो कि हमें 50 से 55,000 रुपए के अंदर आज की डेट में हम बाय कर सकते हैं। एंड जो इस टाइम पे मार्केट सिनेरियो चल रहा है लैपटॉप की मार्केट में, इतने ज्यादा प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है बढ़िया लैपटॉप्स के। सभी के लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है।